चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम भाव करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मल झाड़ परेठिया कम कलंक डेवी अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो जीव धर्म रसायन को पीते हैं यानी उसका सेवन करते हैं, वे आत्माएं जन्म मरण का अभाव कर लेते हैं, अमर हो जाते हैं। समझे भैया? धर्म रसायन समझते हो? धर्म रसायन यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय अपने आत्मा में प्रकट करना, उसे भगवान धर्म कहते हैं। समझ गया? और वह धर्म अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। किसके आश्रय से? अपना चेतन भगवान आत्मा है कि नहीं शरीर के अंदर? अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है कि नहीं है? समझ में आया भैया? उसकी दृष्टि करोगे, उसका आश्रय लोगे, तो ये संसार सागर से पार हो जाओगे। क्या है? पर द्रव्यों के आश्रय से तो रागादिक परिणतियां होती हैं, और वे रागादिक परिणतियां हमारे संसार का कारण है। पर द्रव्य में क्या लेना? सब ले लेना। अपनी आत्मा को छोड़ के बाकी शरीर आदि सब पर द्रव्य हैं। आगे बात समझ में? एक अपने आत्मा को छोड़ के बाकी जितने भी शरीर शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, संसारी जीव हैं, देव शास्त्र गुरु भी क्या है भाई साहब? स्वद्रव्य हैं कि परद्रव्य हैं? हैं? तो परद्रव्य के आश्रय से तो रागादिक परिणतियां होती हैं। संसारी जीवों का लक्ष्य करने से अशुभ भाव होता है, देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करने से शुभ भाव होता है। और अपना जो चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से उसका आश्रय लेने से पर्याय में रत्नात्रय प्रकट होता है, और वही आत्मा संसार सागर से पार हो जाता है। क्या? कौन पार होता है? क्यों भैया? भाई आपको जो है सिद्धवरकूट है ना, सिद्धवरकूट, सिद्धवरकूट है ना, तो आपको सिद्धवरकूट से उधर जाना, ओंकारेश्वर मंदिर जाना, अथवा ओंकारेश्वर मंदिर से सिद्धवरकूट आना। तो बीच में एक नदी पड़ती है। क्या पड़ती है?
पड़ती है कि नहीं पड़ती है? आपको जो ओंकारेश्वर की मंदिर से सिद्धवरकूट आना है, समझ में आया भैया? और इधर के रास्ते से आना, किधर रास्ते से आना? पानी वाले रास्ते से, समझ में आया भैया? तो कैसे आओगे? बोलो कैसे आओगे? हैं? नाव में बैठ के आओगे, समझ गए? और नाव में बैठ के तो जब आओगे, नाव चलाने वाला भी तो हो। कैसे नाव? अब हमें तो चलाना आती नहीं है, या तो खुद को चलाना आती हो, या फिर आपको तैराक बढ़िया तैराक हो, तो आप पार हो सकते हो। नहीं आई समझ में? पानी के रास्ते से हमें आना है, सिद्धवरकूट आना है, समझ में आया भैया? या तो कोई व्यक्ति हो तैराक जो चलाने वाला हो, नाविक चलाने वाला हो, समझ गया? उसको जो जानता हो ज्ञान की कैसे कैसे हम अब जो है, हम इस इधर इस किनारे से इस किनारे आए हैं, तो आप उसमें बैठ के निकल सकते हो, बराबर के नहीं? या फिर वो नहीं है तो आपको स्वयं का सम तैरने की कला आती हो, तो आप तैर के उस किनारे जा सकते हो, हैं? या फिर जो है नाविक चलाना आता हो तो पार हो सकते हो। और कौन से तरीके हो सकते हैं बोलो? हैं? समझ गया भैया? ऐसे ही हमें इस संसार सागर से पार होना है, तो हमें अपने आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। समझ में आएगी कि नहीं आएगी? कौन सा? ये भव समुद्र, चार गति 84 लाख योनियों के प्रवण से निजात छुट्टी प्राप्त करनी है, तो आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं है पड़ेगी? क्योंकि जितने भी जीव संसार का अभाव किया है, चार गति 84 लाख योनियों से प्रवण उन्होंने खत्म किया है, ऐसे कौन है वे? तो कहते वे सिद्ध परमात्मा हैं, अरियंत परमात्मा हैं। वे संसार सागर से पार हो गए हैं। क्या हो गए हैं? हैं? कैसे हो गए प्रभु? वे भी आत्मा, आत्मा तो आप भी हो। नहीं आई समझ में? संजय भैया, है? वे आत्मा है कि नहीं सिद्ध परमात्मा? बोलो। वे भी आत्मा, अरियंत परमात्मा भी आत्मा, और हम भी सब कौन है? आत्मा है। वे पार हो गए चार गति 84 लाख योनियों से, और हम धक्के ही खा रहे, क्या कर रहे हैं? सब बराबर हैं, सभी आत्माएं समान हैं, कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। चाहे वो एक इंद्री का जीव हो, दो इंद्री का जीव हो, तीन इंद्री का जीव हो, चार इंद्री का जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, चार गति 84 लाख योनियों के कोई भी गति का जीव हो, सब सिद्ध परमात्मा जैसे हैं। कैसे हैं? कोई अंतर है क्या? सिद्ध परमात्मा में और एक इंद्री के जीव में कोई अंतर है क्या? आप में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर है क्या? बोलो। अब ये ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति करते रहो। क्या कहा भगवान? केवल माला जपते रहो और हो जाएगा कल्याण। कल्याण किसका होना है? शरीर का होना है कि आत्मा का होना है? तुम कौन हो? हैं? कौन का कल्याण करने तुम्हें? अपना करना है। तो अपन कौन है? अपन शरीर है कि आत्मा है? बोलो। बता भैया। अभी सच्चे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जैसे नदी पार करने के लिए उसके ज्ञान के, उसके श्रद्धान के, उसके आचरण की जरूरत होती है, ऐसे ही भव समुद्र पार करने के लिए हमें अपने आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान की जरूरत होती है भगवान। जितने भी जीव सिद्ध पर्याय बने में आए हैं, सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने पहले क्या किया? बोलो क्या किया? अरे बोलो। जितने भी सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी हैं, कितने हैं कि नहीं? बोलो। अभी ना तो तुम्हें अरियंत का पता, ना सिद्ध परमात्मा का पता, बस माला जपते रहते हो और भगवान की पूजा चलती रहती है। क्या है भगवान? तो इससे क्या हो जाएगा भगवान? पहले ज्ञान करो कि अरियंत भगवान का क्या स्वरूप है, सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, साधु परमेष्टि का क्या स्वरूप है। बोलो ज्ञान करने के नहीं करने? संजय भैया। नहीं, माला ही जपते रहेंगे तो हो जाओ कल्याण क्या? है?
जिनकी माला जपते हो उनके ज्ञान की जरूरत है कि नहीं? जिनकी पूजा करते हो उनके की जो है स्वरूप की जरूरत है कि नहीं? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। क्या समझ गया? जैसे छोटा सा नदी पार करने के लिए हमें उसकी क्या समय जानकारी की भी जरूरत होती है। संजय भैया बहुत पढ़े लिख गए, डॉक्टर बन गए, बैरिस्टर बन गए, क्या बन गए? बन गए बैरिस्टर बन गए, ठीक है। खूब किताबें पढ़ पढ़ के बैरिस्टर बन गए हैं। लेकिन अब क्या करें, घर पे तो कोई है नहीं है, किचन में सब सामान पड़ा हुआ है, रोटी बनाना आता है तो पेट कैसे भरोगे? अरे बोलो। घर में तो सब रॉ मटेरियल पड़ा हुआ, हम तो बहुत पढ़े हुए इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, बैरिस्टर हैं। समझ में आएगी नहीं आई भैया? लेकिन तुम्हें रोटी बनाना है आते, भूख का ऐसे करोगे, रुपया भर भर के खाओगे क्या? हैं? क्यों? अरे भूख कैसे मिटेगी? नहीं, वो हीरे जवाहरात खा लेना संजय भैया। अरे भूख प्यास तो रोटी पानी से मिटती है ना भगवान। तो उसके ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? हैं? समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ, ज्ञान अगर तुम्हारे पास में है किचन संबंधी, तो फटाफट किसी का इंतजार करोगे क्या? बोलो, किसी का इंतजार करोगे क्या? फटाफट बना लोगे, खा लोगे, बात खत्म हो जाएगी भाई साहब। ऐसे ही जो है अनादिकाल से हमारी पर्याय में दुख चला रहा है। क्या है भैया? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? निरंतर टेंशन रहती कि नहीं रहती है? तो बिना किसके में, आत्मा की पर्याय में, किस में टेंशन है? शरीर में टेंशन है। ये विकल्प कहाँ होते हैं? बोलो। शरीर में होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं? तुम कौन हो? तो वह टेंशन कैसे दूर करोगे? बाका ज्ञान करने पड़े कि नहीं करने पड़े? नहीं, हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, हो जाएगा क्या? ऐसा ना होगा। हमें पहले टेंशन को समझो। वो टेंशन क्या है? आश्रव तत्व है। परद्रव्यों का को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव का लक्ष्य करने से हमारी पर्याय में विकल्प पैदा होते हैं। और वे विकल्प हमारे लिए संसार का कारण है। काय के कारण है? उनका अभाव करने के नहीं करने, टेंशन से मुक्ति होने के नहीं करने। तो कैसे करोगे? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। अपने आत्मा के स्वरूप को समझने से वे पर्याय में होने वाले सारे आपके टेंशन दूर हो जाते हैं भगवान। अब जा पे तो हम दिमाग लगा नहीं रहे अपना। क्या? कहाँ लगा रहे हैं संजय भैया? है स्त्री में लगा रहे हो, लड़का लड़कियों में लगा रहे हो, दुकान मकान में लगा रहे हो। कहाँ लगा रहे ज्ञान? कहाँ लगा रहे हो ज्ञान? कहाँ लगा रहे हो? ऐसा लिखा हुआ है। अमित गति आचार्य देव है ना, उनका भी एक योग सार नाम का ग्रंथ है। अमित गत आचार्य हुए हैं, उनके ग्रंथ का नाम अमित योग सार प्रावर्त नाम का ग्रंथ है। कितना? क्या? योग सार प्रावर्त नाम का ग्रंथ है। उसमें 540 श्लोक हैं। देख लेना, समझ में आए भैया? उसमें 346वें नंबर का श्लोक आया है। कितने नंबर का? वंदना, समझ में आती है बात? अमित गदाचार कहते हैं, अमित गदाचार। 346वें नंबर, योग सार प्रावर्त। माता ही समझ में आई? जैसे योगेंद्र महाराज का योग सार ग्रंथ है ना, समझ गए नहीं आप?
ऐसे ही योगसार ग्रंथ 4 हैं। कितने कितने? 4 योगसार ग्रंथ हैं। ये अपन आचार्य जो है योगेंद्र महाराज जी का पढ़ रहे हैं। इसमें 108 गाथाएं हैं। कितनी बराबर आई? ऐसे ही जो है अमित गति आचार्य देव का एक योगसार प्रावर्त नाम का ग्रंथ है। समझ? उसमें 540 हैं। समझ? और एक है योगसार संग्रह नाम का ग्रंथ है। क्या नाम उसका? जैसे योगसार प्रावर्त है ना, ये योगसार है, योगसार प्रावर्त है। और ऐसे ही योगसार संग्रह नाम का भी ग्रंथ है, संस्कृत में है। वंदना समझ में आ रही है? जागृति रखना पड़ेगी ज्ञान में। समझ में आई? उसमें 158 गाथा संस्कृत का है, 158 गाथा माता जी। समझ गए? एक और है योगसार, वो तो जो 158 गाथाएं हैं उसमें, वो योगसार संग्रह नाम का जो ग्रंथ है, उसके गुरुदास करके वो हैं, उसके रचयिता श्री गुरुदास करके हैं। ऐसे ही एक संस्कृत का एक और योगसार है जिसमें 206 गाथाएं हैं। उसके रचयिता का नाम पता नहीं है। क्या भगवान? समझ में आई? हम्म। तो जो है अमत गति आचार्य का जो योगसार प्रावर्त नाम का ग्रंथ है, उसमें 346वें नंबर की गाथा श्लोक उसमें लिखा है कि संसारी जीवों का संसार, अज्ञानी संसारी जीवों का संसार उनका स्त्री पुत्र है। क्या है? क्या कह रहे हैं? क्योंकि अज्ञानी जीव जो है उनका संसार क्या है? स्त्री पुत्र आदि। क्योंकि उनकी आसक्ति स्त्री पुत्र आदि में है, काय में है, इसलिए उनका संसार क्या है? स्त्री पुत्र आदि है। समझ में आया? उसी प्रकार से विद्वानों का संसार, क्या भगवान? किनका संसार? विद्वानों का संसार। क्योंकि वे आत्मा का ध्यान तो करते नहीं, आत्म ज्ञान आत्म ध्यान रहित विद्वान। किस विद्वान की बात करी है? बराबर सुनना। आत्म ध्यान रहित विद्वान, उसका संसार तो शास्त्र ज्ञान है। क्या कहा? हम नहीं कह रहे हैं, पढ़ लेना जाके अमित गति आचार्य को बराबर गाथा बता रहा हूं, 346वें नंबर की है। क्या? आत्म ध्यान रहित। क्या? आत्म ध्यान रहित, जिसे अपने आत्मा की दृष्टि नहीं है। समझ? जो अपने वर्तमान पर्याय में अपने आत्मा का आनंद नहीं ले रहा है, आत्मा का ध्यान नहीं कर रहा है, ऐसे विद्वानों का संसार उनका शास्त्र ज्ञान है। क्या कहा है? विद्वानों का संसार क्या है? जो आत्मा के ध्यान से रहे थे उनका संसार शास्त्र ज्ञान है। और अज्ञानी जीवों का संसार क्या है? स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति बरत रही, तो उनका संसार जी है। समझ? ऐसा लिखा हुआ है। अब आत्मज्ञान रहे थे, आत्मा के श्रद्धान से रहे थे, आत्मा के ध्यान से रहे थे। समझ गया? वो विद्वान क्या है? वाद विवाद करेगा, क्या करेगा? काय में उपयोग लगा रहे हैं? शंका समाधान में उपयोग लगा रहे हैं। अरे भगवान ने कि अपने यहाँ करो, यहाँ अपना शास्त्र का ज्ञान काय के लिए किया था? वाद विवाद के लिए किया था कि चर्चा करने के लिए किया था? तो मूल प्रयोजन तो तुम भूल गए और काय में लग गए कि देखो जा ग्रंथ में जे लिखो है, जा ग्रंथ में जे लिखो है, जा में जे लिखो है, तो लिखो है। बस तो तुम्हें क्या लेने देने भगवान? तुम तो अपना ज्ञान श्रद्धान पक्का करो, अपने आत्मा का ध्यान करो। काय के लिए लिखा है? वो तो लिखा पड़ी है। ये केवल चर्चा के लिए है कि अपने आत्मा के ध्यान के लिए है, अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए है? बोलो। समझ में आ रही है वंदना? संजय भैया
हम समझ लेना हम किस 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 वैरायटी में जा रहे हैं, समझ लेना। दो तरह के अज्ञानी हो गए, एक तो अनपढ़ है जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, केवल स्त्री पदार्थ में अपना उपयोग लगा रहा है, वो भी अज्ञानी है। और एक दूसरे प्रकार का अज्ञानी है, शास्त्र ज्ञान तो है उसे, क्या ले आत्मा का ज्ञान नहीं कर रहा है, आत्मा का श्रद्धान नहीं कर रहा है, आत्मा का ध्यान नहीं कर रहा है। तो हम कौन से अज्ञानी में आएंगे बोलो भगवान। डॉक्टर साहब थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। अभी डॉक्टर साहब दोबारा से आपके लिए लेता हूं। योग सार ग्रंथ चार प्रकार का है, चार प्रकार के उसके रचयिता हैं। जो अपन यहाँ स्वाध्याय करते हैं वो योगेंद्र महाराज जी का है। योगेंद्र महाराज जो 1400 वर्ष पहले हुए हैं, उन्होंने इस 108 गाथाएं स्वयं सेल्फ के लिए ये योग सार ग्रंथ बनाया। एक योग सार प्रावर्त नाम का भी ग्रंथ है डॉक्टर साहब, है। उसके रचयिता जो हैं अमित गति आचार्य देव हैं। कौन है? योग सार प्रावर्त डॉक्टर साहब, उसमें 540 गाथाएं हैं, समझ गया। और एक योग सार जो है श्री गुरुदास करके हैं, योग सार संग्रह करके नाम है उसका, नाम योग सार संग्रह है ना। उसमें 158 गाथाएं हैं, बराबर, तीन हो गए। और वो भी संस्कृत का है ये वाला। और एक योग सार संस्कृत का और भी है डॉक्टर साहब, उसमें 206 गाथाएं हैं, लेकिन उसके रचयिता का नाम अभी तक पता नहीं है। ठीक है, ऐसे चार योग सार जानकारी में आए हैं। ठीक है, तो जो योग सार प्रावर्त नाम का जो ग्रंथ है अमित गति आचार्य देव का, उन्होंने उसमें 346वें नंबर का 346वें नंबर का श्लोक लिखा मोक्ष अधिकार के अंतर्गत। समझ में आए? उसमें सब अधिकार, बहुत बढ़िया ग्रंथ है डॉक्टर साहब, सात तथ्यों की चर्चा करते हुए बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए। समझ में आई? उसकी शैली जो है सात तथ्यों के आधार से उसकी शैली का प्रतिपादन हुआ है ना। कभी समय मिलेगा तो अपन उसे चलाएंगे, पुस्तक ही नहीं है यहाँ पर, तो हमें आ जाएगी, होगी जहाँ भी होगी, है। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे अपन, समय मिल गया यही चलने दो, है। तो उसमें 346वें नंबर की अमित गति आचार्य देव कहते हैं जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी जीव का संसार जो है स्त्री पुत्र है। क्या है? क्या कहा उन्होंने? जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उनकी आसक्ति स्त्री पुत्र आदि में लगी हुई है, तो उस अज्ञानी जीव का संसार उसका स्त्री पुत्र आदि है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये भी लिखी है कि जो अपने आत्मा के ध्यान से रहित हैं, शास्त्र ज्ञान तो है, कौन सा ज्ञानी दूल्हा, शास्त्र ज्ञान तो उसे बहुत है, लेकिन अपने आत्मा का ध्यान नहीं करता है, अपने आत्मा में दृष्टि नहीं देता है। ऐसे आत्म ध्यान रहित, समझ गए, आ शास्त्र पढ़ने वाला, शास्त्र ज्ञान उसका उसका संसार, क्या कहा, शास्त्र उसका है, शास्त्र ज्ञान उसका संसार है। क्या डॉक्टर साहब? ये अमित गति आचार्य ने लिखा वहां पे। जो शास्त्र तो पढ़ता है, शास्त्र का ज्ञान भी है उसे, वस्तु स्वरूप को जानता भी है, आत्मा को भी जानता है डॉक्टर साहब, 11 अंग 9 पूर्व का भी है, लेकिन आत्म ध्यान से रहित है। क्या कहा? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई डॉक्टर साहब? ऐसे आत्म ध्यान से रहित
ऐसे विद्वान उनका संसार शास्त्र ज्ञान है। क्या? क्योंकि कोई विवाद में ही पड़े रहते हैं। शास्त्र ज्ञान कर लिया पंडित हैं तो क्या करेंगे डॉक्टर साहब? देखो इस ग्रंथ में ये लिखा है, इसमें अपनी अकल चलाएंगे। क्या चलाएंगे? चर्चा करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे, अपना विद्वत्ता दिखाएंगे। क्या करेंगे? तो ये जाके ठीक है शास्त्र ज्ञान। बोलो शास्त्र ज्ञान काहे के लिए करते हो? शास्त्र अपनी आत्मा ज्ञान काहे के लिए करते हो? शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या है? अपने आत्मा का ध्यान करना, अपने आत्मा का आनंद लूटना। ये शास्त्र ज्ञान का मतलब है। ये वाद विवाद के लिए नहीं है, ये चर्चा के लिए भी नहीं है, ये शंका समाधान के लिए भी नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इतने में तुम अपना समय निकाल दोगे तो आत्मा का ध्यान कब करोगे? बोलो। हमारा प्रयोजन डॉक्टर साहब, अपना प्रयोजन आगे रखिए। हमारा प्रयोजन वाद विवाद करने का नहीं है। शास्त्र पढ़ने का मतलब जी अपनी आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा का आनंद लूटना। ये शास्त्र ज्ञान करने का फल होना चाहिए। हम तो व्यर्थ की बात विवाद करते हैं। क्या करते हैं? इस ग्रंथ में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, अखबार में सब लिखो बहु है। समझ में आया भैया? नहीं आई? एक आपने नहीं सुना था? एक कहानी नहीं सुनी थी आपने? उसमें आई है कि जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, नाव में बैठा हुआ था डॉक्टर साहब। क्या? नाव में बैठा हुआ था, वो अपनी जरा इंग्लिश झाड़ रहा था। किससे? नाव चलाने वाले से। अरे तुमने ही देश को बर्बाद किया है। क्या किया है? अनपढ़ हो तुम, ये भी नहीं समझते हो? क्या डॉक्टर साहब? तुम्हारा पूरा जीवन पानी में गया, बस तुम यही नाव चलाते रहते हो, वैसी में ही का समय। क्या तुमने मनुष्य पर्याय बर्बाद कर दी। डॉक्टर साहब ऐसे अपनी इंग्लिश से धारता हुआ जा रहा था। अभी बीच में क्या हुआ? नाव हुई डगमगाने लगी। क्या डगमगाए? नाव। डॉक्टर साहब तो उसने नाविक ने कहा देख लो भैया, अब ये तो डूबने वाली है नाव। तुमने, मैं तो जा रहा हूं, अब तेरे ज्ञान क्या काम का वो? बताओ, इतनी तो तुम्हें तैरना आता है क्या? नहीं आता, मैं तो चला। समझ में आया भैया? ऐसे ही हमें ज्ञानी समझाती हैं भैया, तुमने शास्त्र से बहुत बड़ा ज्ञान कर लो, धन्यवाद, लेकिन वो काय के लिए था? अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए था। वो किया कि नहीं किया? इसीलिए अमित आचार्य देव ने वहां लिखा है कि आत्म ध्यान से रहित विद्वान उनका संसार शास्त्र ज्ञान है। डॉक्टर साहब जैसे अज्ञानियों का जो शास्त्र का जिन्हें ज्ञान नहीं है, उनका संसार स्त्री पुत्र है, क्योंकि उनकी एकत्व बुद्धि आसक्ति स्त्री पुत्र आदिक में है। जो शास्त्र का ज्ञान नहीं करते हैं, समझ में आया? ऐसा एक अज्ञानी डॉक्टर साहब है कि नहीं है? बोलो डॉक्टर साहब ऐसे जीव है कि नहीं है? बोलो कितने जीव हैं ऐसे जो अरिहंत परमात्मा के बताए हुए शास्त्र का ज्ञान करते हो? क्योंकि कल्याण तो उसी से होने वाला है डॉक्टर साहब। क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान तो यहाँ अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। वे ही भगवान है। समझ में आया भैया? कितने हैं? बोलो कितने हैं शास्त्र ज्ञान करते हैं? माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को समझते हैं? बोलो डॉक्टर साहब। अधिकांश तो ऐसे ही हैं, अधिकांश तो ऐसे ही हैं। समझ गए आप? फिर उनमें भी शास्त्र ज्ञान कितना करते हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान कितने करते हैं? अब यहाँ आ जाइए, तो ये बात उन्होंने वहां लिखी कि जो है, जो आत्म ध्यान से रहित है, शास्त्र का ज्ञान करता है, समझ गए, वाद विवाद भी करता है, लेकिन अपने आत्मा का ध्यान नहीं करता है, ऐसे विद्वान भी उनका संसार शास्त्र है। क्या डॉक्टर साहब? पढ़ लेना जाके। है काय मोल जे भयो, अपन को ऊंचा दिखाना चाहते हो, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते, इससे क्या हो जाएगा? डॉक्टर साहब बताओ क्या हो जाएगा? बोलो। अभी अपन कहें उनसे, किनसे? हैं? शिव भूति मुनराज से मिल जाए अपन को डॉक्टर साहब।
मिल सकते कि नहीं मिल सकते हैं? एक सपोज कर रहे हैं, अपन को शिव भूति मुनराज मिल जाए और इनसे कहें जो है मातुस मारुस सब्जी दे, कोई शब्द बोला अपन जिन्होंने 7 तत्व के नाम बताओ, क्या? और वे ना बता पाए तो डॉक्टर साहब, अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। मातुस मारुस ही नहीं मैंने याद था, बोलो उनका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? वे जानते थे, उन्हें अंदर में भाव भाषण था, वे अपने आत्मा में आनंद लूट रहे थे। वे जानते थे कि छिलका अलग है और दाल अलग है। ऐसे ही भले ही जो है आत्मज्ञानी है, आत्मध्यानी है, भले ही शास्त्र के अनुसार उसका चौपसम ज्ञान कमजोर भी हो डॉक्टर साहब, क्या? लेकिन वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। मेरी आत्म वस्तु सदाकाल शरीर से भिन्न है। मेरी आत्म वस्तु सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप। बोलो उसका कल्याण होगा कि नहीं हुआ? हम कल्याण कहां से मानते हैं? क्या उससे हमारा क्या होने वाला है? इस प्रकार से ये बताने का मतलब इतना है कि हमें ज्ञानियों के हृदय को समझना चाहिए। हम यहाँ शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, तो अपने लिए होना चाहिए। काय के लिए? पर का लक्ष्य करके करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो डॉक्टर साहब, आप हमारी परीक्षा ले लो तो क्या मिल जाएगा आपको? जी बताओ, बताओ क्या मिल जाएगा? हम आपकी परीक्षा लें तो क्या मिल जाएगा? बताओ क्या मिलेगा? ये जाके लेन भगवान ने कही थी ज्ञान क्या? भगवान ने इसके लिए बताया था क्या? फिर वहां चले जाना, उधर उस लाइन को पढ़ लेना। पर परिणति पर भाव ने रखता, आत्म तत्व को भूला रे। से पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा, जग सारा बेगाना रे। कि अपने घर को देख बाबुरे, जहां सुख का खजाना रे। पर परिणति पर भाव ने रखता। मैं बुद्धि कहाँ लगा रहे हो? कहाँ लगा रहे हो संजय भैया? कहाँ लगा रहे हो? कि देखते हैं पंडित जी साहब क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं आई समझ में? तो तुम क्या कर रहे हो? अपने भाव बढ़ा रहे हो। समझ में आया? ये तो माँ जनवाणी माता है, दूसरे की परिणतियों को मत नापिए। शास्त्र ज्ञान का मतलब क्या होता है? अरे शास्त्र ज्ञान का मतलब होता है अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा का ध्यान करना। ये तो तूने किया नहीं, इसीलिए उसमें लिखा अमृत गति आचार्य देव ने 346वें नंबर का योग सार प्रावर्त में पढ़ना। अरविंद भैया, योग सार कितने हैं बताए? कितने आए ज्ञान में? 4 हैं। एक योग सार अपन ये पढ़ रहे हैं, योगेंद्र महाराज जी का है, 108 इसमें गाथाएं हैं। एक योग सार नामक प्रभात प्रभात भी है, वो अमितगत आचार्य देव का है, उसमें 540 श्लोक हैं। समझ में एक एक संस्कृत का योग सार संग्रह नाम का है, उसके रचयिता श्री गुरुदास जी हैं। वो 158 गाथा है। और एक सार और एक और है, वो भी संस्कृत का है, उसमें उसके रचयिता का नाम पता नहीं है। 206 है। समझ में आया भैया? तो अमित गति आचार्य देव ने 306 नंबर के श्लोक मोक्ष अधिकार के अंतर्गत लिखा ये बात, योग सार प्रावर्त में। क्या पढ़ना? पढ़ो, ये तो आचार भगवंतों का माल है। अगर हमें कोई गलती है तो गलती अपनी खुद निकाल लेना, गलती निकालने में हमारी भलाई है। तो उन्होंने देखा अज्ञानी 2 प्रकार के हैं। एक अनपढ़ है जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, एक पढ़ा लिखा अज्ञानी है जिसे शास्त्र का ज्ञान तो है। क्या क्या कह रहे डॉक्टर साहब? है? हाँ, वो भी अज्ञानी है शास्त्र। हाँ, वो भी अज्ञानी। क्यों? क्योंकि शास्त्र का प्रयोजन तो आत्मा का ध्यान करना था, तो वो तो कर ही नहीं रहा। वो नहीं, ऐसा में स्पष्ट लिखा हुआ है, एक अज्ञानी है जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसका संसार
स्त्री पुत्रादिक में आसक्ति होने के कारण से उसका संसार स्त्री पुत्र है। और एक शास्त्र का ज्ञान तो है, पर आत्मा का ध्यान नहीं करता है, उसका लाभ नहीं लेता आत्मा का, तो उसका संसार शास्त्र ज्ञान है। क्योंकि वह अपना उपयोग वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय वाद विवाद में लगाता है। काय में लगाता है? शंका समाधान में ही पड़ा रहता है। जय के लिए शास्त्र ज्ञान कराता भगवान नहीं है इसमें। केवल मात्र चर्चा ही में लगा, केवल मात्र कह रहे हैं, केवल मात्र शब्द लगा डॉक्टर साहब, पढ़ लेना। केवल मात्र वाद विवाद में लगाता है, केवल मात्र चर्चा में लगाता है। तुम्हें आप अपनी शंका समाधान दूर करने के लिए करते हो तो अच्छी बात है, समझ में आया भैया? वो तो ये आपस में और साधर्मी में और क्या चाहिए। लेकिन यही हमारा धंधा है, तो समझना चाहिए उसका संसार उस विद्वान का आत्मज्ञान से रहित, आत्मा के ध्यान से रहित उसका संसार शास्त्र ज्ञान है। समझ में आया भैया? बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हैं। समय मिलने पर अपन उनकी चर्चा भी करेंगे और उनको पढ़ेंगे भी एक बार। क्या वो लगाएंगे अपन जो है योग सार प्रावर्त नाम का स्वाध्याय भी अपन इसके बाद चालू करेंगे। पुस्तकें अगर उपलब्ध हो जाएंगी। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।